नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता होगा मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था यहाँ पर कुछ समय पहले, जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि डेप्यूटेशन पर बहुत सारे कर्मचारी जा रहे हैं। ठीक है, डेप्यूटेशन का मतलब ये है कि बीएसएनएल कर्मचारी है, बीएसएनएल कंपनी के ही किसी विभाग में काम करने अगर जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, मतलब काम वो बीएसएनएल में ही करते हैं, बीएसएनएल के किसी विभाग में, लेकिन काम वो बीएसएनएल के उसी विभाग में करते हैं, रिपोर्ट भी उन्हीं को देते हैं और उनके साथ यहाँ पर जो भी उनकी जिम्मेदारी वो बीएसएनएल की रहती है। ठीक है, इसी के साथ बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो किसी अन्य सरकारी विभाग में बीएसएनएल को छोड़कर किसी अन्य विभाग में काम करने जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि वहां पर जो ट्रांसफर लेते हैं और वहां पर रहने के लिए जो अवधि है वो बहुत ही कम थी। ठीक है, उसको सरकार ने एक नियम बनाया ऐसा जिसके तहत उसको बढ़ाकर 7 साल कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो वो किस बात की दिक्कत हो रही है वो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यहाँ पर फिर भी कर्मचारियों को दिक्कत है। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। हम पूरी इंफॉर्मेशन को पॉइंट बाय पॉइंट समझने वाले हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों यहाँ पर कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है, जबकि इनका बीएसएनएल ने इनकी टाइमिंग लिमिट भी बढ़ा दी है। पहले 2 साल था, अब सिर्फ अब 7 साल कर दिया है। ठीक है, आप किसी भी विभाग में अगर काम करने जाते हो, ट्रांसफर लेते हो, तो आपको समथिंग 7 साल तक वहां पर रहने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, देखिए अपडेट है यहाँ पर 21 नवंबर 2025 की। ठीक है, जहां पर देखिए क्या बताया है, बीएसएनएल ईयू राइट टू बीजीएम फॉर एक्सटेंडिंग द डेप्यूटेशन पीरियड ऑफ एम्प्लॉइज आर रेडी ट्रांसफर्ड ऑन डेप्यूटेशन। ठीक है, अब देखिए क्या बताया गया है, हम थोड़ा सा इसको विस्तार से समझेंगे। यह खबर बीएसएनएल गैर कार्यकारी कर्मचारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के ट्रांसफर से जुड़ी है, जिसे डेप्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसे उसको डेप्यूटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर बीएसएनएल मांग, देखिए बीएसएनएल की यहाँ पर कुछ मांग भी है इसको लेकर कि जो भी ट्रांसफर पर गए हैं कर्मचारी को भी 7 साल का मौका मिले। कैसे, देखिए यह खबर 21 नवंबर 2025 की है। यह बीएसएनएल ईयू की तरफ से आई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर कि क्या मामला है वो समझते हैं पहले। देखिए बीएसएनएल ईयू ने बीएसएनएल के सबसे बड़े अफसर जो पीजीएम है उनको एक चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी उन गैर कार्यकारी कर्मचारियों यानी कि जो भी बड़े एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है उनसे जो नीचे रहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी, उनके लिए है, जो पहले से ही डेप्यूटेशन यानी कि ट्रांसफर होकर अपनी पसंद की जगह पर गए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बीएसएनएल ईयू मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि इन कर्मचारियों के ट्रांसफर की अवधि को बढ़ाया जाए। ठीक है, जो ये ट्रांसफर ले रहे हैं इनकी अवधि को बढ़ाया जाए। ठीक है, पहले 2 साल हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब फिलहाल दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या समस्या है वो समझते हैं। नया नियम बीएसएनएल ने अभी हाल ही में 1/9/2025 यानी कि 1 सितंबर 2025 को एक नया नियम निकाला है। इस नियम में डेप्यूटेशन यानी कि जो ट्रांसफर की अवधि है उसको 2 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया है। ठीक है, अब यह बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर पुराने कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। कैसे, यह दिक्कत यह है कि यह 7 साल वाला फायदा सिर्फ नए ट्रांसफर होने वाले कर्मचारियों को मिल रहा है। मतलब जो पुराने वाले कर्मचारी है उनको ये फायदा नहीं मिलेगा। जो फिलहाल अभी ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, उनको ये फायदा मिल रहा है कि आप डेप्यूटेशन की आपकी अवधि, अगर कहीं भी आप ट्रांसफर होते हो तो आपको 2 साल नहीं 7 साल वहां रहने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो उनकी अवधि बढ़ाई जा रही है। पुराने कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है, जो पहले से ट्रांसफर हो गए हैं तो उनकी अवधि वही 2 साल रहेगी। ठीक है, जो कर्मचारी पहले ही बीएसएनएल के अंदर ही ट्रांसफर पर गए हुए हैं उनकी अवधि को 2 साल तक सीमित रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर बात यह आती है कि जो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बीएसएनएल के अंदर ही किसी विभाग में काम कर रहे हैं, ट्रांसफर होकर गए हैं, ठीक है, उनको 2 साल की अवधि में यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है, डेप्यूटेशन पर। और ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो किसी अन्य सरकारी विभाग में, जैसे कि बीएसएनएल को छोड़कर, बीएसएनएल भी सरकारी विभाग है, लेकिन बीएसएनएल को छोड़कर किसी अन्य सरकारी विभाग में कहीं काम करने गए हैं तो उनको ट्रांसफर की अवधि 7 साल कर दी गई है। उनका डेप्यूटेशन 7 साल तक रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, वो एक तरह का भेदभाव किया जा रहा है। अगर कोई कर्मचारी बीएसएनएल से बाहर जैसी किसी दूसरी सरकारी कंपनी डेप्यूटेशन पर जाता है तो उसे पूरे 7 साल का मौका मिल रहा है। कुछ सीखने के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है,
ठीक है। तो इसलिए 7 साल तक उसको बढ़ाया गया है। लेकिन जो कर्मचारी बीएसएनएल को छोड़कर नहीं गया बल्कि बीएसएनएल के अंदर ही अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर लिया है, उसे सिर्फ 2 साल मिल रहे हैं। यह तो गलत बात है देखा जाए तो, ठीक है। अब देखिए बीएसएनएल ईयू क्या मांग कर रहा है, बीएसएनएल ईयू की तरफ से क्या डिमांड है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बीएसएनएल ईयू ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि यह अन्याय है और इससे कर्मचारियों को परेशानी या फिर डिफिकल्टी हो रही है। जब बाहर जाने वाले कर्मचारी को 7 साल मिल रहे हैं तो बीएसएनएल के अंदर रहकर काम करने वाले कर्मचारियों को बराबर हक मिलना चाहिए, ठीक है। अब डिमांड यह है कि बीएसएनएल के अंदर ट्रांसफर किए गए सभी गैर कार्यकारी कर्मचारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज को वही जो 7 साल मिल रहे हैं, जो 7 साल नए कर्मचारियों को जो ट्रांसफर मिल रहा है, डेपुटेशन मिल रहा है, उनको 7 साल मिल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही पुराने कर्मचारियों को बराबर का हक मिलना चाहिए, यह बताया जा रहा है। यह यूनियन की तरफ से मैनेजमेंट को जोरदार अपील है कि वे इस भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें और सभी कर्मचारियों को समान अवसर दे। आपका जो नियम है देखिए, पहले डिमांड थी कि 2 साल था इसका, कहीं भी आप ट्रांसफर लेते हो, डेपुटेशन लेते हो तो आपको 2 साल ही यहाँ पर दिया जाता है कहीं भी जाने के लिए, ठीक है, कुछ भी सीखने के लिए। अब उस अवधि को बढ़ाकर उस नियम एक नया नियम निकाला है, उस अवधि को बढ़ाकर 7 साल कर दिया है। लेकिन ये 7 साल सिर्फ नए कर्मचारियों के लिए किया गया था, ठीक है। अब वो भी किसी अन्य विभाग में बीएसएनएल को छोड़कर किसी अन्य सरकारी कंपनी में जाते हैं तो उनके 7 साल बढ़ाए गए थे। लेकिन जो पुराने कर्मचारी जो बीएसएनएल में ही कहीं ट्रांसफर लेके बैठे हैं अपनी खुद की मर्जी से कि हाँ मेरा इलाका है या फिर मेरा कहीं मेरे क्षेत्र से के पास में है तो वो वहाँ पर ट्रांसफर लेके बैठे हैं तो उनको 2 साल की ही अवधि मिल रही है। तो यहाँ पर बीएसएनएल ईयू की डिमांड है कि भैया आप ये कर दो सिर्फ कि जो 7 साल की अवधि आप अन्य विभागों वाले जितने नए ट्रांसफर वाले कर्मचारियों को दे रहे हैं वो की वही 7 साल की अवधि पुराने वाले जो ट्रांसफर वाले कर्मचारी है उनको भी ये मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये उनका हक है, तो यही दिलाने के लिए बीएसएनएल ईयू कोशिश कर रहा है यहाँ पर और फिलहाल संघर्ष कर रहा है। देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आता है। इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं वीडियो में जरूर बनाकर लेकर आऊंगा। और फिलहाल इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।